श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। आज की इस ऑनलाइन रविवारीय सत्संग सभा में पधारे भक्तों को जय स्वामीनारायण। सद्गुरुए सानमा समझावियु रे लोल, सत्संग विना सुख क्याय नथी रे लोल। जो गुणातीत सत्पुरुषों हैं उन्होंने हमें मर्म की बात समझाई है, रहस्य की बात समझाई है कि बिना सत्संग कहीं भी सुख नहीं है। ऐसे आज इस सत्संग का हम लाभ लेने वाले हैं। तो आइए सर्वप्रथम सूरत युवक मंडल के युवकों से विनती करते हैं कि ऐसे सत्संग की शुभ शुरुआत भगवान के मंगलमयी कल्याणकारी धुन, कीर्तन एवं स्तुतिगान से करे। सूरत युवक मंडल के युवक। स्वामी नारायण नारायण नारायण, 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 स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नारायण 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 नारायण। आवत सुंदर श्याम भुवन मोरे, आवत सुंदर श्याम भुवन मोरे, नैन पलक सुं डगर बुहारूं, नैन पलक सुं डगर बुहारूं, श्याम वदन पर
सर्वस्ववारुं श्यामा बदन पर सर्वस्ववारुं आवत सुंदर श्याम भुवन मोरे आवत सुंदर श्याम भुवन मोरे नैन पलक सुं डगर गुहारूं नैन पलक सुं डगर गुहारूं श्याम बदन पर सर्वस्ववारुं श्याम बदन पर सर्वस्ववारुं परम चतुर पधरावु पलंग पर परम चतुर पधरावु पलंग पर पंचामृत कर चरण पखारूं पंचामृत कर चरण पखारूं श्याम बदन पर सर्वस्ववारुं श्याम बदन पर सर्वस्ववारुं भेट समर्पण करूं सकल अंग भेट समर्पण करूं सकल अंग भेटू भुज भरी अभय उदारूं भेटू भुज भरी अभय उदारूं श्याम बदन पर सर्वस्ववारुं श्याम बदन पर सर्वस्ववारुं अंग अंग नीरखूं शोभानिधि अंग अंग नीरखूं शोभानिधि सुंदर बदन कमल द्रगचारुं सुंदर बदन कमल द्रगचारुं श्याम बदन पर सर्वस्ववारुं श्याम बदन पर सर्वस्ववारुं प्रेमानंद घन श्याम लाडीलो प्रेमानंद घन श्याम लाडीलो राखू जतन करी पलना विसारूं राखू जतन करी पलना विसारूं श्याम बदन पर सर्वस्ववारुं श्याम बदन पर सर्वस्ववारुं
आवत सुंदर श्याम भुवन मोरे, आवत सुंदर श्याम भुवन मोरे, नैन पलक सु डगर बुहारू, नैन पलक सु डगर बुहारू, श्याम बदन पर सर्वस्व वारू, श्याम बदन पर, श्याम बदन पर, श्याम बदन पर सर्वस्व वारू। श्रीमत्सद्गुणशालिनं चिदचिदि व्याप्तं च दिव्याकृतिं जीवेशाक्षरमुक्तकोटिसुखदं नैकावतारादिपं ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरेर् वेदादिगीत्यं विभुं तं मूलाक्षरयुक्तमेव सहजानन्दं च वन्दे सदा। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः, जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धना। सूरत युवक मंडल के युवकों के हम बहुत बहुत आभारी हैं कि सुंदर धुन कीर्तन एवं स्तुति गान का हमें लाभ दिया। भगवान स्वामीनारायण ने सारंगपुर के 10वें वचनामृत में कहा है कि ऐसे गुणातीत सत्पुरुष के दर्शन हुए तब मानना चाहिए कि हमें साक्षात भगवान के दर्शन हुए हैं। ऐसी गुणातीत सत्पुरुष की महिमा है। तो आइए ऐसे गुणातीत सत्पुरुष गुरुहरि महंत स्वामी महाराज के दिव्य दर्शन में जुड़ते हैं गुरुहरि दर्शन के माध्यम से। पुण्य प्रगट थयु ज्यारे, पुण्य प्रगट थयु ज्यारे, स्वामी नारायण मणिया रे त्यारे, 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 नेणे मोहनवर निरख्या ज्यारे, नेणे मोहनवर
થયું મારું ત્યારે મંદિર પધરાવ્યા પ્રેમે કરી મંદિર પધરાવ્યા શ્યામ સુંદર વર મનડે રે ભાવ્યા શ્યામ સુંદર વર મનડે રે ભાવ્યા નિરખી નારાયણ મૂર્તિ જ્યારે નિરખી નારાયણ મૂર્તિ જ્યારે ત્રિવિધ તાપ ટળ્યા મારા ત્યારે ત્રિવિધ તાપ ટળ્યા મારા ત્યારે મન જોઈ જોઈ લોવે પ્રગટ થયું જ્યારે સ્વામી નારાયણ મળ્યા રે ત્યારે સ્વામી નારાયણ મળ્યા રે ત્યારે हमने देखा कि किस प्रकार हमारे अंत समय पर भगवान के ऐसे जो सच्चे संत हैं जिनकी हमें प्राप्ति हुई है, जिनका योग हुआ है, वो हमारा हाथ पकड़कर हमें भगवान के पास ले जाते हैं। गुणातीतानंद स्वामी महाराज ने अपनी बातों में कहा कि प्रकट भगवान है, प्रकट साधु है और प्रकट मोक्ष है। हमारे अंत समय पर तो हमें लेने आते ही है, लेकिन गुणातीतानंद स्वामी महाराज ने कहा कि मोक्ष भी प्रकट है, मतलब जीवन मुक्ति। जैसे भगवान प्रकट है इस सत्संग में, इस प्रकार मोक्ष भी प्रकट है। जीते जी हमें भगवान की जो अनुभूति होती है, मुक्ति की अनुभूति होती है, उसको जीवन मुक्ति कहा गया है। मरने के बाद तो हमारी मुक्ति होती ही है, मोक्ष होता ही है, लेकिन जीते जी मुक्ति की अनुभूति, यह बात गुणातीतानंद स्वामी महाराज ने यहाँ कहा कि मोक्ष भी प्रकट है। हमारे सत्संग के अंदर हमें देखने को मिलता है। मोक्ष मतलब मोह का क्षय, मोह मतलब वासना, स्वभाव, दोष, इन सब से मुक्ति हो जाना, यही मोक्ष है। और ऐसी अनुभूति भगवान स्वामीनारायण से लेकर आज तक कई संतों, हरिभक्तों को हमारे संप्रदाय के अंदर हुई है। ऐसी अनुभूति हुई है कि स्वभाव, दोष, इन सब से, वासना से मुक्ति हो गई हो, जीते जी जीवन मुक्ति का अनुभव हुआ हो, भगवान का जो सुख है अक्षरधाम का, उसकी अनुभूति हुई हो। ऐसा ये सत्संग है, ऐसे इस संत की हमें प्राप्ति हुई है। तो आइए, ये जो जीवन मुक्ति है, जीते जी मुक्ति का अनुभव, ये स्वभाव, वासना, दोष सब हमारे अंदर से निकल जाते हैं, उनमें से हमारी मुक्ति हो जाती है।
ऐसा जो अनुभव संतों भक्तों को हुआ है इस सत्संग के अंदर, तो ऐसी इस जीवन मुक्ति को विशेष रूप से जानते हैं पूज्य त्यागनिष्ठ स्वामी जी के वक्तव्य के द्वारा। पूज्य त्यागनिष्ठ स्वामी ने 2011 में परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के हाथों से दीक्षा प्राप्त की है। बहुत ही विद्वान और साधुता संपन्न संत है। गुरु हरि महंत स्वामी महाराज की आज्ञा से यहाँ पे नॉर्थ इंडिया के अंदर रहकर हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड आदि विस्तार के अंदर सत्संग विचरण का वह सेवा संभालते हैं। तो अब उनसे निवेदन करते हैं कि यहाँ पे अपने व्याख्यान का हमें लाभ प्रदान करें पूज्य त्यागनिष्ठ स्वामी जी। गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। स्वामिनारायण साक्षात् अक्षरपुरुषोत्तम सर्वेभ्यः परमां शान्तिम् आनंदम सुखमर्पयेत्। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। स्वामिनारायण हरे, स्वामिनारायण हरे। वचनामृत गरुड़ा मध्य प्रकरण का 59वां परम कल्याण का। स्वामिनारायण हरे संवत 1881 में श्रावण शुक्ला द्वादशी को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री गरुड़ा स्थित दादा खाचर के राजभवन में श्री वासुदेव नारायण के मंदिर के बरामदे में पलंग पर पूर्वाभिमुख होकर विराजमान थे। उन्होंने सभी श्वेत वस्त्र धारण किए थे। उनके समक्ष मुनियों तथा विभिन्न प्रांतों के हरि भक्तों की सभा हो रही थी। उस समय श्री जी महाराज बोले कि चारों वेदों, पुराणों तथा इतिहास में यही बात कही गई है कि भगवान तथा भगवान के साधु ही कल्याणकारी है, जिनमें भगवान के संत तो भव ब्रह्मादि देवों से भी अधिक महिमामय है। यदि मुमुक्षु को भगवान तथा भगवान के संत की प्राप्ति हो जाए तो उसके लिए उससे बढ़कर दूसरा कोई कल्याण हो ही नहीं सकता। यही परम कल्याण है। भगवान स्वामीनारायण ये वचनामृत के अंदर हमें सर्व शास्त्रों का सार मात्र एक लाइन के अंदर समझा रहे हैं। सर्व शास्त्रों को हम भारतवर्ष के अंदर सिर्फ देखने जाए तो अनंत है। ये 4 वेद, ये 18 पुराण या फिर ये सभी शास्त्र जो महाभारत, रामायण आदि जो महाकाव्य है, इन सब को पढ़ने के लिए जाए तो भी कहीं समय लग जाता है। और ये वेदों और पुराणों को समझने के लिए संस्कृत सीखना पड़ता है, व्याकरण को पढ़ना पड़ता है, तब जाकर हमें इस ग्रंथ सिर्फ पढ़ सकते हैं। समझने की बात बाद में आती है और फिर उसमें से सार निकालना वो तो उससे भी कठिन है। तो भगवान स्वामीनारायण ने हमें यहाँ पर सीधा घी दे दिया। ना हमें दूध में से दही जमाओ, ना दही में से फिर कोई मक्खन को करो या फिर मक्खन को उबाल कर फिर उसमें से घी, कुछ नहीं, सीधा घी हाथ में दे दिया। भगवान स्वामीनारायण यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि सर्व शास्त्रों का सार यही है कि भगवान और भगवान के संत एक ही कल्याणकारी है। भगवान और भगवान के संत ही कल्याणकारी है। हमारे सारंगपुर के वरिष्ठ संत स्वामी जी थे, वो हमेशा कहते थे कि वाणी और पानी ये दोनों बहते ही रहते हैं, यानी कि ये कोई बातों का अंत नहीं आता है, ना पानी का कोई अंत आता है। वैसे ही भगवान स्वामीनारायण ने हमें जो ये सारभूत बातें बताई कि भगवान और भगवान के संत एक ही कल्याणकारी है। मध्य के 21 के वचनामृत में भगवान स्वामीनारायण ने बताया कि ये बात को आज समझो या लाख वर्ष के बाद समझो, लेकिन समझनी ही पड़ेगी। इसको समझने के बिना और कोई हमारे पास उपाय ही नहीं है। ये समझना ही पड़ेगा कि भगवान और भगवान के संत एकमात्र ही कल्याणकारी है। मुंडक उपनिषद भी ये बात बताते हुए कहता है कि तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा भी गच्छेत समित पाणी ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। कैसे ब्रह्मनिष्ठ संत के पास जाने से ही हमें ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, यानी कल्याण और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो कल्याणकारी यानी
जो हमें कल्याण दे सकता हो, उसको कल्याणकारी कहते हैं। जैसे कि आज हम समझे तो डॉक्टर तो बहुत सारे हैं, विश्व के अंदर डॉक्टर बहुत है, भारतवर्ष के अंदर ही देखे तो अनेकों डॉक्टर है, लाखों की संख्या में होंगे, लेकिन हार्ट ट्रांसप्लांट कर सके ऐसे कितने डॉक्टर? कुछ एक चुने गिने होंगे जो हार्ट ट्रांसप्लांट की सर्जरी कर सकते हो, बाकी दवाई तो बहुत कुछ दे सकते हैं। वैसे ही एक कल्याणकारी यानी कि जो कल्याण देने के लिए समर्थ हो, जो हमें कल्याण दे सके, ऐसे संत की बात बताइए यहाँ पर। कल्याण देना सबकी बात नहीं है। हाँ, बेटा नहीं हो रहा हो तो आशीर्वाद देंगे बेटा हो जाएगा, घर नहीं मिल रहा हो घर मिल जाएगा, प्रॉपर्टी नहीं हो रही हो, आगे नहीं बढ़ रहे हो, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा हो तो वो भी चलने लगेगा। अरे बहुत सारे शारीरिक प्रश्न हो तो वो भी दूर हो जाएंगे, वो देने वाले बहुत मिलेंगे। लेकिन कल्याण देने वाला भगवान स्वामी ने यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान और ऐसे सच्चे संत वो एक ही है जो कल्याण दे सकते हैं। बाकी जो बहुत कुछ देने वाले हैं, भगवान स्वामीनारायण ने अपने अवतरण के हेतु के अंदर एक हेतु बताते हुए कहा कि दूसरे जो अवतार हुए हैं सो तो कार्य कारण हुए हैं, और मेरा जो ये अवतार है वो तो अनेक जीवों को भ्रमरूप करके आत्यंतिक मुक्ति देने के वास्ते पुरुषोत्तम ऐसा मैं ये मनुष्य जैसा हुआ हूँ। पुरुषोत्तम भगवान हमें कल्याण देने के लिए वो हमारे जैसे होकर आए हमारे पास, तो उनको जीवन के अंदर तो उनके मन के अंदर तो यही विचार है कि हम सभी का कल्याण हो। प्रथम के 71 और जेतलपुर के 5वें वतनामृत में भगवान स्वामीनारायण ने यही बात बताई कि भगवान का प्रागट्य जो हुआ है वो तो अनेक जीवों के कल्याण के लिए ही हुआ है। अंत्य के 7वें वतनामृत में बताया कि जिसको अपने कल्याण की इच्छा हो उनको भगवान और भगवान के साधु के सिवा अन्य जगत के अंदर कोई पदार्थ में रुचि नहीं होती। भगवान स्वामीनारायण एक बार गढ़पुर के अंदर विराजमान थे और उनके पास मूलजी सेठ आए। मूलजी सेठ आए, भगवान स्वामीनारायण के चरण स्पर्श किए, दंडवत प्रणाम किए, फिर वहाँ पर बैठे। भगवान स्वामीनारायण ने उनको देखकर कहा कि सेठ आप कहाँ तक गिनती कर सकते हो? मूलजी सेठ ने कहा कि महाराज 1 के ऊपर 17 शून्य लगा दो तब तक कि मैं गिनती कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि महाराज 1 के ऊपर 17 शून्य लगाते उसको परार्ध कहते हैं, वहाँ तक कि मैं गिनती कर सकता हूँ। भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि हमें तो इससे भी अधिक लोगों का कल्याण करना है। नहीं होंगे तो सत्संग के अंदर लोगों को जन्म देंगे, लेकिन कल्याण तो इतने लोगों का करना ही है। गुणात्यान साईं ने अपनी बातों के अंदर बताते हुए कहा कि 5-10 बार मुख से स्वामीनारायण स्वामीनारायण नाम भी लिया ना तो भी उसका हमें कल्याण करना है। योगी जी महाराज का तो जीवन ही कल्याणमय रहा है। उनके जीवन में तो हमेशा लोगों का कल्याण करना यही भावना रही है। जहाँ पर भी देखो योगी जी महाराज संकल्प करते, प्रार्थना करते कि ये रास्ते से पसार होने वाले का कल्याण, ये जड़ाशय के अंदर रहने वाले लोगों का कल्याण, जो जीव रहते उनका कल्याण, यहाँ पर जो दर्शन करने के लिए आएंगे उनका कल्याण। योगी जी महाराज एक बार लेक विक्टोरिया के ऊपर से पसार हो रहे थे प्लेन में से। संतों ने कहा योगी जी महाराज को कि योगी बाबा ये नीचे जो है वो लेक विक्टोरिया है। योगी जी महाराज ने वहाँ पर धुन करना शुरू किया और योगी जी महाराज संकल्प करते हैं कि ये लेक विक्टोरिया के ऊपर से जो भी पसार होंगे वो सभी का कल्याण, लेक विक्टोरिया के अंदर जो जीव रहते हैं उन सभी का कल्याण, और ये प्लेन के अंदर भी जो भी बैठेंगे उन सभी का कल्याण हमें करना है। तो उनकी तो भावना ही यही थी, जीवन भावना, कि सब लोगों का कल्याण करना है। प्रमुख स्वामी महाराज भी जब 14/6/2007 के अंदर शिकागो में विराजमान थे और वहाँ पर सभी हरि भक्त और संत बैठे थे, स्वामी जी के साथ बातचीत चल रही थी, हरि भक्तों का परिचय दिया जा रहा था। उसमें हमारे कनु भाई बारोट जो हमारे सन्निष्ठ हरिभक्त है, और उनके परिचय देते हुए कहा कि स्वामी जी ये बोलने में बहुत ही चातुर्यवान है, मतलब किसी को भी कुछ भी प्रकार का समझाना हो ये समझा देते हैं, उनके पास बोलने की बहुत ही अच्छी एक स्किल्स है। लेकिन उस समय ही एक अनु भाई ने 2 हाथ जोड़कर स्वामी जी के आगे करबद्ध होकर प्रार्थना करते हुए कहा कि स्वामी जी बस ये हमारा आखिरी जन्म हो जाए ना, ऐसा आप कृपा करिएगा। प्रमुख साहब महाराज ने उस समय भाव में आते हुए कहा कि आपको अभी भी शंका है? अरे आपका नहीं, आपके साथ साथ ये सभी सत्संगियों का कल्याण हम करने के लिए आए। तो ये उनकी आए ही वो इसीलिए भगवान स्वामीनारायण जो कहा कि भगवान और भगवान के संत ही कल्याणकारी है, तो हमें देखने को मिलता है। ये इसी अक्षरधाम के अंदर प्रमुख साहब महाराज 2010 के अंदर विराजमान थे और अक्षरधाम के गर्भगृह के अंदर विराजमान थे। वहाँ आशीर्वचन देते हुए प्रमुख साहब महाराज बोले थे, प्रमुख साहब महाराज ने कहा कि अभी भी कहीं लोगों को शंका कुशंकाएँ है कि हमारा मोक्ष होगा कि नहीं होगा, हमारा कल्याण होगा कि नहीं होगा। फिर प्रमुख साहब महाराज ने कहा कि शास्त्री जी महाराज, योगी जी महाराज मिले तो हमारा कल्याण तो हो ही चुका है, गारंटी दे दी कि हमारा कल्याण हो चुका है।
वही 17/6/2010 के अंदर प्रमुख स्वामी महाराज दिल्ली के अंदर थे और वहाँ स्वामी जी के सामने लंदन के सभी संत आए हुए थे, वो वहाँ बैठे हुए थे और स्वामी जी के साथ वहाँ पर ज्ञान गोष्ठी चल रही थी। उस बीच प्रमुख स्वामी महाराज ने वहाँ सामने आनंद मुनि स्वामी जी, आनंद प्रिय स्वामी जी बैठे थे। तो आनंद प्रिय स्वामी जी के सामने देखते हुए स्वामी जी ने एकदम से कहा कि आनंद प्रिय, ये शास्त्री जी महाराज, योगी जी महाराज हमें मिले हैं तो कैसे भी करके हमें भ्रमरूप करेंगे और फिर अक्षरधाम में ले जाएंगे। ये कल्याण और मोक्ष की गारंटी तो मिल चुकी, हमें दे दी कि भाई आपका कल्याण और मोक्ष हो चुका है, कोई चिंता करने की बात ही नहीं है। मोहन स्वामी महाराज ने तो हमें आशीर्वचन के अंदर कई बार ये कहा हुआ है कि ये हमारा आखिरी जन्म है। सभी सत्संगियों का आखिरी जन्म ही है। जो सत्संग के अंदर आए, एक बार भी मंदिर में आए, वो सभी का आखिरी जन्म है। कई बार ऐसे आशीर्वाद हमें दिए हुए हैं और भगवान स्वामीनारायण ने भी हम सबको वरदान दिया हुआ है। भगवान स्वामीनारायण ने हम सभी आश्रित जनों को वरदान देते हुए कहा कि महाराजन ने अंत काळे जरूर तेड़वाववो, बिरुद मारुए न बदले ते सर्वे जन ने जणाववो। भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि मेरे जो आश्रित जन हैं, जो मेरे आश्रित हुए हैं, जिन्होंने सत्संग के अंदर सत्संगी हुए हैं, उन सबको मैं अंत समय में मैं खुद लेने के लिए आऊँगा और मेरे साथ अक्षरधाम में ले जाऊँगा। भगवान ने स्वयं ने हम सबको ये वरदान दे दिया कि मैं आपको लेने के लिए आऊँगा। और सिर्फ ये बोले ऐसा नहीं है, अनेकों हरिभक्तों के जीवन के अंदर ये अनुभव हुआ है कि अंत समय के अंदर भगवान स्वयं वो लेने के लिए आए हो। गुजरात के अंदर सौराष्ट्र के पास में एक भाल प्रदेश है, मतलब वहाँ पर जो है कुछ बंजर जैसी ज़मीन है, वहाँ कुछ होता नहीं था। आज तो वहाँ पर पानी वगैरह की व्यवस्था हुई, लेकिन भगवान स्वामीनारायण के समय में वहाँ पर बंजर जैसी ज़मीन रहती थी। बारिश के मौसम में जो बारिश हुई और वो जो पानी आया वो उसमें तालाब भर जाता सब कुछ। तो ये भाल प्रदेश के अंदर भगवान स्वामीनारायण विचरण करते हुए एक सोढ़ी गाँव में गए। वहाँ पर भगवान ने कहा कि हमें यहाँ स्नान करना है। सुबह का समय था, तालाब के किनारे बैठे स्नान करने के लिए। भगवान ने सुरा खाचर को कहा कि सुरा खाचर हमें दातुन करना है, तो दातुन लेकर आइए। सुरा खाचर ने कहा कि महाराज ये सूखा प्रदेश है, यहाँ पर कहाँ से दातुन मिलेगा, यहाँ ना कोई बबून का कुछ पेड़ ही नहीं होगा। भगवान ने कहा गांव में जाओ, तपास तो करो, पूछो किसी को। गांव में जब गए तो वहाँ पर एक मुसलमान भाई का घर था और घर के आंगन में ये बबून का पेड़ खड़ा था। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये अच्छा है, यहाँ से दातुन मिल जाएगा। उन्होंने वो महिला से बात की और कहा कि हमारे भगवान आए हैं, उनको दातुन करना है, तो आपके बबून के पेड़ में से दातुन दे दोगे तो हमारे भगवान दातुन कर लेंगे। तो इन्होंने कहा कि नहीं, ये तो खुदा के लिए रखा है। सुरा खाचर ने कहा कि ये साक्षात खुदा ही है। तो इन्होंने कहा कि मैं खुद आऊँगी देने के लिए। वो आई दातुन लेकर, भगवान स्वामीनारायण को ये दातुन दिया। भगवान स्वामीनारायण ने दातुन करके कहा कि इसका कल्याण हो गया, इसको अंत समय मैं खुद लेने के लिए आऊँगा। और हुआ भी ऐसा। जब उसका अंत समय नज़दीक आया, भगवान स्वामीनारायण दातुन लेकर अक्षरधाम में लेने के लिए आए। तो ऐसे अनेकों हरिभक्त हैं जिनके जीवन के अंदर इस प्रकार के अनुभव सभी को हुए हैं। सभी के जीवन के अंदर ये अनुभव हुआ है, हरिभक्तों के जीवन के अंदर। वहाँ मालिया करके एक गांव है और वहाँ गांव के अंदर मकन भट्ट करके एक वैष्णव हरिभक्त रहते थे। ये हरिभक्त जब भी कोई संत वहाँ आते थे तो उनकी सेवा अर्चना करना, यानी सेवा शुश्रूषा करना, सब कुछ करते थे। भगवान स्वामीनारायण एक बार उनके गांव के अंदर आए और सभी हरिभक्तों ने कहा कि महाराज ये गांव के अंदर कोई भी संत हरिभक्त आता है तो उनको ये अपने घर पर रखते हैं, उनकी सभी प्रकार की सेवा शुश्रूषा करते हैं। महाराज अति से प्रसन्न हुए। महाराज ने कहा कि मैं आपके ऊपर प्रसन्न हूँ, जो वरदान मांगना है मांग लो। ये मकन भट्ट ने कहा कि महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, हम दो अकेले हैं, तो आप एक काम करो कि मुझे अक्षरधाम में ले जाओ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। महाराज ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, ले जाएंगे। तो उनकी पत्नी भी सुन रही थी। उनकी पत्नी ने कहा कि महाराज उनके अकेले का तो कोई पुण्य है नहीं, सेवा तो मैंने भी की है, तो मुझे भी साथ में ले चलो, मुझे भी अक्षरधाम में ही जाना है। महाराज ने कहा कि दोनों को एक साथ तो नहीं ले जाऊंगा, लेकिन 81 के दिन ये मकन भट्ट को ले जाऊंगा और फिर द्वितीया के दिन आपको ले जाऊंगा। तो 81 का दिन आया, पूरे गांव के अंदर ये मकन भट्ट ने सभी लोगों को इकट्ठा किया और वहाँ पर अपने घर पर बिठाया, भजन वगैरह करवाया। सब लोगों ने कहा कि भाई क्यों इकट्ठा किया है? बोले आज मैं अक्षरधाम में जाने वाला हूँ। सब लोगों को लगा कि ये पागल हो गया है, लगता है ये इतना स्वस्थ व्यक्ति कैसे जाएगा, उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है।
लेकिन संध्या समय हुई और भगवान स्वामीनारायण रथ में विराजमान होकर उनको लेने के लिए आए। पूरे गांव को दर्शन हुए और ये मकन भट्ट को अपने साथ रथ में बिठाकर भगवान स्वामीनारायण अक्षरधाम में ले गए। और 2 दिन के बाद द्वितीया के दिन उनकी पत्नी को भी धाम में ले गए। वहाँ गाना के हमारे हरिभक्त है तो मगन भाई प्रभुदास शास्त्री जी महाराज के अतिशय निष्ठावान भक्त थे। उन्होंने शास्त्री जी महाराज को विनती करते हुए कहा कि शास्त्री जी महाराज अब मुझे शरीर में नहीं रहना है, मुझे आपके साथ अक्षरधाम में ले चलो। शास्त्री जी महाराज ने कहा कि 20 दिन के बाद हम आपको ले जाएंगे। और 20 दिन के बाद उनको शास्त्री जी महाराज वहाँ पर लेने के लिए आए और अक्षरधाम में ले गए। शरीर में से प्राण निकल गए, पता भी नहीं चला, इतनी सहजता से। तो भगवान स्वामीनारायण ने जो वरदान दिया था कि मेरे जो आश्रित जन हैं उनको अंत समय में मैं लेने आऊँगा, तो आज भी वो चल रहा है। प्रमुख साईं महाराज के ऐसे एक हरि भक्त शिमला के हमारे अनुज सुद करके, ये अनुज जी के पिताजी हॉस्पिटलाइज थे, बीमार थे, अस्वस्थ थे, अपने क्रिया भी खुद नहीं कर सकते थे और हॉस्पिटल में बेड पर लेटे हुए थे। एक दिन उनकी पोती वहाँ पर थी उनकी सेवा में, उनको कहा कि पिताजी को बुलाओ, यानी कि ये अनुज सूद जी को। तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ? बोले प्रमुख स्वामी जी मुझे लेने आए हैं और मुझे उनके साथ धाम में जाना है, लेकिन मैं ऐसे नहीं जाऊँगा, स्वस्थ होकर जाऊँगा, मुझे स्नान करना है। तो उन्होंने कहा मैं नहीं पिताजी को बुलाओ। उनके पिताजी को फ़ोन करके बुलाया, घर से वो आए, सुबह का समय था, वो घर वहाँ पर आए। पिताजी ने को पूछा कि पिताजी क्या हुआ? उनका जल्दी तू मुझे स्नान करा, प्रमुख स्वामी जी महाराज मुझे लेने आए, मुझे उनके साथ जाना है अक्षरधाम में। वो अनुज जी ने उनको स्पंचबाथ वगैरह कराया और जैसे ही स्नान कराकर कपड़े पहनाकर वहाँ पर लेटाया और वहाँ पर उन्होंने अपने प्राण को छोड़ दिया। तो अंत समय में भगवान या भगवान के ऐसे संत हमें जरूर लेने आते हैं, तो हमारा कल्याण और मोक्ष निश्चित है। सारंगपुर मंदिर के अंदर सेवा कर दे रहे हरि भाई करके हमारे एक हरि भक्त 22 साल तक उन्होंने सारंगपुर मंदिर के अंदर सेवा दी और 2017 का ये प्रसंग है। और उनका स्वास्थ्य नादुरुस्त रहने लगा, इसलिए उन्होंने अपने घर चले गए, वहाँ पर अपने परिवार के साथ रहने लगे। स्वास्थ्य अतिशय नादुरुस्त हो गया और शरीर डॉक्टरों ने भी मना कर दिया कि ये थोड़े समय रहेंगे, ज़्यादा नहीं रह पाएंगे। तो मोहन स्वामी महाराज को फ़ोन किया, मोहन स्वामी महाराज को कहा, बातचीत हुई, स्वामी जी को कहा कि स्वामी जी अब मुझे धाम में ले जाओ। मोहन स्वामी महाराज ने कहा कि नहीं, अभी नहीं, अभी तो आपकी पोती की जो शादी है वो शादी आप पहले पूर्ण करो और शादी के 10वें दिन हम आपको ले जाएंगे। और हुआ भी ऐसा। 30 नवंबर की उनकी पोती की शादी हुई और 10 दिसंबर 2017 को मोहन स्वामी जी महाराज, प्रमुख स्वामी महाराज और भगवान स्वामीनारायण उनको शाम को लेने के लिए गए। शाम को संध्या काल का समय था, 6 बजे थे। उन्होंने कहा कि आरती लाओ। परिवार के सभी सदस्यों को लगा कि अभी क्यों आरती मंगवा रहे। उनको पूछा भैया पिताजी अभी क्यों आरती चाहिए? बोले भगवान स्वामीनारायण, प्रमुख स्वामी महाराज, मोहन स्वामी महाराज मुझे लेने आए हैं, मुझे उनके साथ अक्षरधाम में जाना है, मुझे पहले उनकी आरती करनी है। आरती आई, आरती उन्होंने की और आरती पूर्ण हुई और इधर उनके प्राण छूट गए। तो अंत समय में भगवान स्वामीनारायण और हमारे गुरु हमें लेने के लिए आते हैं, यानी हमारा मोक्ष तो निश्चित ही है, पक्का हो गया, गारंटी हो गई हमें कि हमारा कल्याण तो हो चुका है। लेकिन यहाँ पर भगवान स्वामीनारायण जो बात बता रहे हैं कि परम कल्याण हो रहा है हमारा, भगवान और ऐसे संत की प्राप्ति हुई तो हमारा परम कल्याण हो रहा है। हो रहा है का मतलब क्या हुआ कि अभी भी हो रहा है हमारा कल्याण, तो अभी भी चल रहा है। तो कैसा कल्याण? तो मरने के बाद तो जो कल्याण होने वाला है वो तो होगा ही, लेकिन जीवन मुक्ति का अनुभव, मोक्ष यानी कि मुक्त होना, कल्याण यानी ये शरीर रूपी ये 184 गर्भवास जमपुरी के दुख से मुक्त होकर भगवान के धाम में शाश्वत सुख को प्राप्त करना, भगवान के समीप में उनके सानिध्य में बैठ जाना, वो मोक्ष हम मानते ही है। लेकिन जीवन मुक्ति यानी जीते जी मुक्ति का अनुभव होना, जीते जी वो अक्षरधाम का सुख का अनुभव करना, जीते जी हमें भगवान का जो सुख है वो प्राप्त हो। और जीवन मुक्ति उसी को कहते हैं। जीवन मुक्ति यानी स्वभावों से मुक्ति, ये हमारी प्रकृति, ये हमारे दुर्गुण, ये हमारे वासनाओं से मुक्ति, ये हमारे जो भी हमारे जीवन के अंदर व्यसन या अंधश्रद्धा या वहम है, उन सब से मुक्ति, ब्रह्म स्थिति को प्राप्त करना, ये जीवन मुक्ति है। और ये जीवन मुक्ति भी ऐसे भगवान और संत ही हमें दे सकते हैं। आज हम देखते हैं समग्र विश्व के अंदर कोई भी व्यक्ति हो, सभी व्यक्ति के हृदय दिग्ध हुए हैं, दुखी है। क्यों? ये स्वभाव, ये प्रकृति, ये वासनाएं, ये हमारे जो व्यसन हैं, उन सभी के कारण हम सब आज दुखी हैं।
लेकिन भगवान स्वामीनारायण कहते हैं कि जीवन मुक्ति यानी जीते जी ये सुख का अनुभव, जीते जी अक्षरधाम का अनुभव करना हो तो भी ऐसे भगवान और संत जब हमें मिल जाए तो हम ये अनुभव कराते हैं। योगी जी महाराज एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत देते थे, बहुत कथा कहते थे। योगी जी महाराज कहते थे कि एक बार एक मियाँ जी ने जो है वो बाज़ार से वहाँ से ये जामुन खरीदे और जामुन के अंदर एक भंवरा जो था वो भी उसके साथ था, अंदर जामुन में पता नहीं रहा, और वो खरीद कर अपने घर आया, जामुन खाने के लिए बैठा तो खाता गया, उसमें से वो भंवरा भी हाथ में आ गया। तो जैसे हाथ में पकड़ा वो भंवरा उड़ने के लिए इधर उधर होने लगा। तो ये मियाँ जी ने कहा कि तू चू कर या चा कर, लेकिन तुझे तो मैं खा ही जाऊँगा क्योंकि तेरे पैसे मैंने दिए हैं। ये बोध कथा कहकर योगी जी महाराज कहते थे कि वैसे ही हम सब भी हैं। हम सबको ऐसे भगवान और संत के शरण में तो गए हैं, अब हमें कोई चिंता नहीं है, हम कुछ भी कर ले, हम भले ही हमारे प्रकृति स्वभाव वासना से जो हम ग्रसित हो रहे हो इधर उधर भागने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन ऐसे सच्चे संत के शरण में गए हैं तो हमें कुछ भी करके भ्रमरूप करेंगे ही करेंगे। योगी जी महाराज जी हमेशा बोध कथा कहकर ये कहते थे कि ऐसे संत के शरण में गए हैं तो वो हमें भ्रमरूप करेंगे और अक्षरधाम में बिठाएंगे, जीते जी ये सुख का अनुभव कराएंगे ही कराएंगे। मुक्तानंद स्वामी ने भी अपने कीर्तन के अंदर कहा है, सुखदाय करे सुखदाय करे साचा संतनो संग संत समागम कीजिए जीरे संत समागम थी तड़े आशा तृष्णा रे आशा तृष्णा रे ईर्ष्या अभिमान मोह मत्सर ममता बड़े प्रगटे उर मारे प्रभुनु दृढ़ ज्ञान संत समागम कीजिए। यहाँ पर मुक्तानंद स्वामी कहते हैं कि सुखदायक करे साचा संतनो संग। जब ऐसे सच्चे संत के संग में आते हैं तो हमारे जीवन के अंदर ये सुख का अनुभव अपने आप होता है। हमारे जीवन के अंदर से ये ईर्ष्या अभिमान मोह मत्सर ममता ये सब कुछ दूर हो जाता है और प्रगटे उर्मारे प्रभु नु दृढ़ ज्ञान, हमारे उनके अंदर यानी कि हमारे जीवन के अंदर भगवान का ऐसा प्रगट, भगवान का दृढ़ ज्ञान प्रकट होता है। तो ऐसे संत के शरण में हम आए हैं, ऐसे सच्चे सत्पुरुष हमें प्राप्त हुए हैं। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि ज्ञान हथौड़ा कर ग्रही सदगुरु भय सुनार तुलसी तीनों नव रहे मार धार आकार। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे संत के शरण में गए फिर हमारे जीवन के अंदर चाहे ऐसे भी प्रकृति क्यों ना हो, चाहे ऐसी वासना क्यों ना हो, स्वभाव क्यों ना हो, वो निकाल देंगे। वो हाथ में हथौड़ा ग्रहण करके बैठे, ज्ञान रूपी हथौड़ा, वो उससे हमारे जीवन के अंदर से सारा कुछ दूर कर ही देंगे और हमें यहीं पर जीते जी ऐसे अलौकिक ब्राह्मी स्थिति का, ये सब भगवान के सुख का अनुभव यहाँ पर इसी लोक के अंदर कराते हैं। और ऐसे कई सारे भक्त हुए भी हैं जिनको ये अनुभव हुआ है। भगवान स्वामीनारायण के समय में वड़ताल के जोबन पगी थे। वैसे तो वो उनका कार्य जो था वो लोगों को मार कर लूटफाट करके अपना जीवन निर्वाह करते थे और पूरे आसपास के एरिया में ऐसा कहा जाता था कि उस समय उनका तीर, यानी कि कोई उनका जो तीर लेकर जाए कहे कि ये जोबन पगी का तीर है तो कोई उनको रोकता नहीं था। तो कलकत्ता तक उनका ये तीर चलता था, यानी कि उनका जो दर था वो कलकत्ता तक बना हुआ था। ऐसे जोबन पगी को भी जब भगवान स्वामीनारायण मिले जीवन परिवर्तन हो गया। जिस हाथों में वो तीर कामठाए घूमते थे, जिस हाथों में तलवारें रहती थी, उस हाथों में माला आ गई और भगवान का भजन करने लगे। जीवन में से ये क्रोध रूपी, ये ईर्ष्या रूपी सारे स्वभाव निकल गए। ऐसे अनेकों हरिभक्त हुए। गुणाध्यान स्वामी के समय के अंदर एक उपेंद्रानंद स्वामी जी करके थे, बड़े ही मुमुक्षु थे, भगवान के दिए हुए सभी नियमों का अच्छी तरीके से पालन करते थे, लेकिन ये काम रूपी जो एक स्वभाव है वो उनको अति से पीड़ा दे रहा था। उसको ताड़ित करने के लिए, उसको प्रताड़ित करने के लिए बहुत सारे यत्न भी कर रहे थे,
लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। गुणातीतानंद स्वामी को कहा कि स्वामी जी मेरे जीवन के अंदर ये स्वभाव जो है वो मुझे परेशान कर रहा है। गुणातीतानंद स्वामी ने उनके ऊपर कृपा दृष्टि की, सेवा कर रहे थे, 4 आंखें इकट्ठी हुई और उनके जीवन में से काम रूपी पूरे स्वभाव को खींच लिया। उसके बाद एक संकल्प नहीं हुआ, जीवन सुखमय बन गया। मुंजो शुरू करके लीला खा के एक थे, वो उनके जीवन के अंदर भी ऐसा ही इसी प्रकार का जीवन, मांसाहार करना, पूरे दिन शराब वगैरह पीना, पूरे दिन नशे में धुत रहते थे। गुणातीतानंद स्वामी मिले और जीवन परिवर्तन हुआ, पूरे भक्त बन गए। मांसाहार, दारू, शराब, व्यसन ये सब कुछ छूट गया। तो ऐसे बोचासण के हीरामुखी करके एक हरि भक्त शास्त्री जी महाराज के संग में आए। शास्त्री महाराज उनके गांव पधारे, उनके ओर से सभी संतों की, हरिभक्तों की और रसोई थी, यानी कि सबको भोजन करवाने की व्यवस्था की गई। शास्त्री महाराज ने सभी संतों को परोसा, हरिभक्तों को परोसा, फिर भोजन करने के लिए बैठे। शास्त्री महाराज ने पूछा किसकी रसोई है आज? उन्होंने कहा कि हीरामुखी की। शास्त्री महाराज ने कहा तो हमें भोजन नहीं करना है। सब लोगों ने कहा स्वामी क्यों? बोले हीरामुखी के वर्तमान जो है वो ठीक नहीं है, यानी कि उनका जीवन जो है वो भक्त के लायक नहीं है, सभी प्रकार की बुराई है उनके जीवन में, हम कैसे उनका भोजन कर सकते हैं, हमें भोजन नहीं करना है। हीरामुखी को पता चला, वो शास्त्री जी महाराज के पास आए। शास्त्री महाराज को कहा कि स्वामी ये भोजन अंगीकार करिए। उन्होंने कहा कि मैं नहीं करूँगा जब तक आप आपका जीवन परिवर्तन नहीं करोगे। उन्होंने उसी पल, उसी क्षण वहाँ पर प्रण किया कि आज से सभी प्रकार के बुरे काम मैं छोड़ दूंगा और आप जो कहोगे वैसा करूँगा। तब जाकर शास्त्री महाराज ने भोजन किया। तो ऐसे बड़े बड़े लोगों के जीवन के अंदर भी परिवर्तन हुआ। ऐसे सच्चे संत मिले तो, ऐसे भगवान मिले तो। प्रमुख स्वामी महाराज के समय में भी हम देखें तो तड़ाजा, ये गुजरात के अंदर भावनगर के पास का एक गांव है, वहाँ के रिसुभा करके एक व्यक्ति थे और उनका जीवन जो हमने पहले सुना कि जोबन पगी, तो उसी प्रकार का जीवन था। मतलब ना कोई कानून से डरना, ना कोई पुलिस से डरना, ना कोई व्यवस्था उनके वो उनका जो कानून वो सभी प्रांत में चलता था, वो जो कहे वो कानून बनता था। लोग उनको सरकार के नाम से जानते थे। ऐसी उनकी सभी जगह पर जो है धाक चलती थी। इसी प्रकार का उनको जो है सभी लोग उनसे भयभीत रहते थे। और सुबह उठे नहीं कि शराब शुरू, रात को जब तक सोने नहीं जाते तब तक उनके पूरे दिन ये शराब के नशे में रहते थे। और एक बार हुआ ऐसा कि ये रिसुभा सरकार जो है पसार हो रहे थे गांव में से, और वहाँ पर जो साइकिल का टायर होता है वो वहाँ पर गिरा हुआ था। तो उनको लगा कि ये नाग मर गया, तो वहाँ पर रोने लगे, विलाप करने लगे, वहीं पर बैठ गए कि ये नाग देवता को किसी ने मार दिया, नाग देवता को किसी ने मार दिया। वहाँ राह में चलने वाले लोगों को लगा कि भाई ये तो टायर का ट्यूब है, लेकिन ये रिसुभा सरकार, उनके सामने कोई कुछ बोल नहीं सकता था। भय था उनका कि पता नहीं कब क्या कर बैठे, मार भी दे, कुछ पता नहीं चलता। तो वहाँ पर लोग भी बैठ गए, उनके साथ रोने लगे, मातम मनाने लगे। फिर ये रिसुभा ने कहा कि भाई चलो ननामी लाओ, ननामी बनाओ, ये नाग देवता को हम ननामी देंगे, कांद देंगे। तो ननामी लाई गई, वो साइकिल के टायर को ननामी के ऊपर, मतलब वो नाग देवता को लेटा रहे उस प्रकार से लेटाया। फिर ननामी निकाली, अपने आप वो कांद दिया उन्होंने, और फिर नदी के किनारे ले गए। वहाँ जाकर उनका अग्नि संस्कार करवाया, और फिर जो भी आए थे सभी को नदी में स्नान करवाया कि भाई स्नान करो, अग्नि संस्कार हुआ है। तो अब ठंड का मौसम था, सब लोग ठंड में भी, लेकिन स्नान करने के बाद भी कोई कुछ नहीं बोला। ना उनके बाद किसी ने कहा कि भाई सरकार ये तो टायर का ट्यूब था और जिसने आपने नाग देवता समझ कर ये अग्नि संस्कार कर दिया। तो ऐसे व्यक्ति कि जिनसे लोग डरते थे, लेकिन ये रिसुभा सरकार के 1979 के अंदर प्रमुख स्वामी महाराज उनके घर प्रथम बार पधारे, और प्रथम बार एक दर्शन मात्र से, एक ही बार दर्शन किए, और पूरा जीवन उन्होंने वहाँ पर परिवर्तन हो गया। जीवन में से सभी प्रकार की बुराइयाँ चली गई। और वो खुद कहते थे कि यदि प्रमुख स्वामी जी महाराज नहीं मिले होते तो मेरे जीवन में से ये क्रोध और ये मान का और ये जो व्यसन जो थे वो कभी भी दूर नहीं होते। स्वामी जी मिले तो मेरा जीवन शुद्ध हुआ। और कहाँ तक का परिवर्तन कि उसके बाद तो प्रमुख स्वामी जी महाराज की छवि वहाँ लेकर बैठते थे और पूरे दिन भजन करते रहते थे। सभी व्यवहार कार्य में से निवृत्ति ले ली और भजन करना शुरू कर दिया। एक भगवान का भजन करते रहते थे। तो ऐसी स्थिति को प्राप्त करते हैं, जीते जी ये सुख का अनुभव, ये क्रोध, ये ईर्ष्या, ये मान, ये सभी स्वभाव दूर हो जाते हैं, निकल जाते हैं जीवन में से, और सुख का अनुभव होता है। बोचासण के पास एक छोटे से गांव में एक शिक्षक जो स्कूल के अंदर पढ़ाते थे,
उनके जीवन में क्रोध का एक बड़ी बुरा स्वभाव था। और कैसा क्रोध कि एक बार उनकी जो बेटी थी वो रेडियो के अंदर बिल्कुल धीमे आवाज़ में, उनके पिताजी सो रहे हुए धीमी आवाज़ में सुन रही थी। उनके पिताजी को इतना गुस्सा आया, वो उठे और रेडियो को हाथ में लिया और तोड़ दिया। तोड़ने के बाद भी उनको संतोष नहीं हुआ तो उसके ऊपर वो उन्होंने बार बार पैर पछाड़े टूटने के बाद भी, और फिर जाकर सो गए। एक बार उनका बेटा जो है पढ़ाई करने के लिए उनके पिताजी ने कहा कि भाई पढ़ने के लिए बैठ, ये साइकिल चलाने के लिए चला गया। दूसरी बार कहा कि पढ़ने के लिए बैठ जा, अभी साइकिल मत चला, तो उसने बात नहीं सुनी। तो तीसरी बार उनको गुस्सा आया तो साइकिल को उठाया, खंभे के साथ उसको बार बार पछाड़ा और पूरी साइकिल को टेढ़ी मेढ़ी कर दी। थोड़ी देर के बाद जब गुस्सा शांत हुआ, उन्होंने सोचा कि भाई बेटे की साइकिल तोड़ दी, चलो रिपेयर करवाते। रिपेयर करवाने के लिए ले गए वहाँ मैकेनिक के पास। वो साइकिल देखकर उन्होंने कहा कि ये किसका एक्सीडेंट हुआ, वो जिंदा रहा कि नहीं रहा, उसको आश्चर्यचकित हुआ। तो ये ऐसा क्रोध, लेकिन प्रमुख स्वामी जी महाराज को मिले, दर्शन मात्र से ही उनके जीवन में से क्रोध चला गया और आज वो एक कार्यकर के रूप में अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। अब तो ऐसा हो गया कि उनके सामने कोई गाली दे, कोई अपमान करे या उनके बारे में अनाप शनाप भी बोले तो भी वो हंसते मुँह वहाँ पर भजन करते रहते, लेकिन क्रोध की एक लकीर उनके चेहरे पर आती नहीं है। जीवन में से क्रोध निर्मूल हो गया, क्रोध ही ना आए, उस प्रकार का जीवन परिवर्तन हो गया। दादरा नगर हवेली सेलवास के अंदर आपटी करके एक गांव है और वहाँ के बारकू भाई वो बचपन से ही ये पैसे के प्रति अतिशय लोभ कि इससे कैसे करके मैं ज़्यादा पैसे कमाऊँ। पढ़े तो थे नहीं, पढ़े लिखे इतने नहीं थे, तो उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा कि चोरी का काम करते हैं और उन्होंने चोरी का काम किया। 2-4 लोगों को इकट्ठा करके गैंग बनाई और रात को रोज़ चोरी करना और पैसे कमाना, लूट लेना किसी को भी। और इसी प्रकार से चोरी करते करते वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। 1987 के अंदर 87-88 के अंदर पूरे गुजरात के अंदर जो है बारिश हुई नहीं थी 3 साल लगातार। और प्रमुख स्वामी जी महाराज ने ये 87-88 के अंदर ये कैटल कैंप लगाए थे अलग अलग जगहों पर, जिससे पशुओं को बचाया जाए, इंसानों को खाना दिया जाए, पशुओं को खाना दिया जाए, ताकि वो अपने जीवन को जो है वो सर्वाइव कर सके। तो ये सेलवास के अंदर वहाँ से हरा चारा वहाँ पर सब इकट्ठा होता था, वहाँ से फिर सारे जगह पर डिस्ट्रीब्यूट होता था। तो सेलवास में जहाँ पर ये हरा चारा हमारे मंदिर के अंदर जहाँ एकत्रित करते थे, तो ये उस समय ये चारे के प्राइस भी बड़े सोने के भाव से बिक रहे थे। तो उन्होंने वहाँ जाकर ये सभी जो घास चारा था उसको चुराना शुरू किया। लगातार 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक ये चुरा रहे थे, लेकिन चुराते थे उस समय संतों को देखते थे सेवा करते हुए और ये हरिभक्तों को सेवा करते हुए देखते थे। उनको बड़ा आश्चर्य लगा कि किस प्रकार से सेवा कर रहे हैं, ना कोई स्वार्थ ना कोई पैसे ले रहा है। और ये देखते देखते उनके जीवन के अंदर परिवर्तन हुआ और फिर प्रमुख स्वामी महाराज को वो मिले और उनका जीवन ऐसा परिवर्तन हुआ। ये लोभ तो चला गया लेकिन प्रामाणिकता भी आई। और किस प्रकार की प्रामाणिकता, रिक्शा चलाकर, ऑटो रिक्शा चलाकर वो अपना जीवन व्यतीत करते, लेकिन उसके अंदर यदि कोई कुछ सामान भूल गया हो तो उसका कहीं से भी एड्रेस निकाल कर उसको सामान वापस देने के लिए जाते थे। और मंदिर के अंदर आज वो एक कार्यकर के रूप में उनका पूरा परिवार सत्संगी बनकर सेवा दे रहा है। ऐसे कई सारे हरिभक्त हैं जिनके जीवन के अंदर ये स्वभाव, ये प्रकृति, ये वासना दूर हुई है। अनेकों प्रकार के जीवन परिवर्तन हुए। हमारे सुभाष भाई दारे सलाम के, उनका जीवन भी इसी प्रकार का था। पूरा जीवन परिवर्तन हो गया प्रमुख स्वामी महाराज की एक दिव्य दृष्टि से। वो खुद कहते हैं कि प्रमुख स्वामी महाराज नहीं मिले थे तब तक तो मैंने कोई भी प्रकार का मांसाहार करना बाकी नहीं था। मतलब जो कुछ भी हिलता था वो सब कुछ मैं खाता था, किसी से डरता नहीं था। पुलिस भी जिनसे डरती थी, जिनके यहाँ कोई भी सरकारी कर्मचारी जो है उनके पास जाकर कोई बातचीत करने की हिम्मत नहीं करता था। जब मन में आया किसी को भी मार देते थे, जिसके साथ झगड़ा करना हुआ झगड़ा कर देते। घर पे भी रोज़ झगड़ा होता था, शराब पीना वगैरह सब कुछ करना। लेकिन उन्होंने कहते हैं कि जब से मुझे सत्संग मिला, प्रमुख स्वामी महाराज की एक बार दृष्टि मिली, उसी क्षण 1995 के अंदर प्रमुख स्वामी महाराज के पास वो प्रथम बार मिलने के लिए आए और उसी क्षण उन्होंने सब कुछ वहाँ पर छोड़ दिया। कैसे छूट गया उनको भी पता नहीं। पूरा जीवन के अंदर से सभी प्रकार के व्यसन, ये बुराइयाँ, ये स्वभाव प्रकृति सब कुछ चला गया। आज पूरा परिवार सुख और शांतिमय जीवन व्यतीत कर रहा है। पूरे दिन भगवान का भजन भक्ति करना, कथा वार्ता करना, आरती करना, मंदिर में सेवा करना, इसी में अपना जीवन व्यतीत हो रहा है। तो जीवन परिवर्तन हो गया। तो भगवान स्वामी ने जो यहाँ पर बात बताई कि ऐसे भगवान और संत
वो ही कल्याणकारी है और उनकी प्राप्ति हुई वो ही परम कल्याण है। तो परम कल्याण यानी ये मृत्यु के बाद तो हमारा मोक्ष है ही, लेकिन जीते जी हमें ये भगवान के शाश्वत सुख का अनुभव हो, जीते जी हमें भगवान के ऐसे अक्षरधाम का सुख का अनुभव हो, हमारे जीवन में से स्वभाव, वासना, प्रकृति, ये दुर्गुण सब कुछ दूर हो जाए और हमारा जीवन सुख और शांति में व्यतीत हो, ये जीवन मुक्ति है। और इसी से हमारी ब्राह्मी स्थिति भी बनती है। आज हमारे सत्संग के अंदर ऐसे हजारों हरिभक्त है जिनकी ऐसी स्थिति हुई है कि सुख दुख के अंदर वो एक समभाव रहता है, किसी भी प्रकार का कोई परिस्थिति उनको चलित नहीं कर सकती, ना उनको व्यथित कर सकते, ना उनको कोई दुखी कर सकता है। ऐसे अनेकों हरिभक्त है। हमारे लंदन के अरुण भाई है, 24 घंटे आनंद में रहते, 24 घंटे कोई उनको बोल जाए, कुछ कह दे, कोई चिंता नहीं, वो भगवान के भजन में मस्त रहते, उनको हमेशा उसका आनंद रहता है। हमारे ये महसाणा के पास में खेरवा के हमारे वीरचंद भाई मोदी जी है, उनके जीवन में भी ऐसा ही आनंद हम सब ने देखा है कि वो जब देखो तब उनको चेहरे पर आनंद रहता है। उनको परिस्थिति ऐसा नहीं जीवन के अंदर नहीं आई, सुख दुख की परिस्थिति उनके जीवन में भी आई, लेकिन हमेशा आनंद में भगवान का सुख, ये स्थिति हुई है। तो भगवान और ऐसे संत मिले तो वो हमारे लिए परम कल्याणकारी है। जो भगवान स्वामी ने ये बात बताई है, तो ऐसे संत, ऐसे भगवान हमें मिले। जिस संत के पास जाकर ऐसे हजारों लोगों के जीवन परिवर्तन हुआ है, जीते जी जिन्होंने जीवन मुक्ति का अनुभव किया है, ऐसे प्रमुख स्वामी जी महाराज, मोहन स्वामी महाराज हमें भी मिले, हमें भी उनका योग हुआ है। तो हमें भी यदि ये ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करना है और ऐसे ही सुख का अनुभव करना है तो उनके संग में रहना पड़ेगा। उनका जितना हम समागम करेंगे, जितने उनके आज्ञाओं का पालन करते जाएंगे, वैसे वैसे ही हमारे जीवन के अंदर ऐसा सुख और ऐसे शांति का अनुभव हमें भी होता जाएगा, हमें भी ऐसी ब्राह्मी स्थिति हम प्राप्त कर पाएंगे। तो आज के शुभ दिन पर हम भगवान स्वामीनारायण, प्रमुख स्वामी महाराज, मोहन स्वामी महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हम भी आपकी जो प्राप्ति हुई है, तो हमारा कल्याण तो हो ही चुका है और हमारा मोक्ष तो पक्का ही है, लेकिन ये जीवन मुक्ति का अनुभव हम भी कर पाए, ऐसी स्थिति हमारी भी हो और आपके सुख में ही हमेशा सुखी रह पाए, यही आपके चरणों में प्रार्थना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। हम पूज्य त्यागनिष्ठ स्वामी जी के बहुत बहुत आभारी हैं कि एक सुंदर वक्तव्य का हमें यहाँ पे उन्होंने लाभ प्रदान किया। विश्व में वर्तमान समय में जो कोरोना की महामारी चल रही है, तो उसके निवारण के लिए और सभी का स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहे, इस हेतु भगवान स्वामीनारायण की धुन गान में जुड़ेंगे। तो आइए अब हम इस धुन गान में जुड़ते हैं। स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नारायण 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 नारायण, स्वामी नारायण स्वामी 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 स्वामी नारायण, नारायण स्वामी नारायण नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण,
आइए अब समय है भगवान की आरती का। तो घर पर बैठे इस ऑनलाइन रविवारीय सत्संग सभा का लाभ ले रहे सभी भक्तों से निवेदन है कि अपने घर के अंदर दीप प्रज्वलित करें। अब हम भगवान की आरती में जुड़ेंगे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। जय स्वामीनारायण, जय अक्षर पुरुषोत्तम, अक्षर पुरुषोत्तम जय, अक्षर पुरुषोत्तम जय, दर्शन सर्वोत्तम जय स्वामीनारायण। मुक्त अनंत सुपूजित सुंदर साकारं जय सुंदर साकारं, सर्वोपरि करुणाकर, सर्वोपरि करुणाकर, मानव तनुधारं जय स्वामीनारायण। पुरुषोत्तम परब्रह्म श्री हरि सहजानंद जय श्री हरि सहजानंद, अक्षर ब्रह्म अनादि, अक्षर ब्रह्म अनादि, गुणातीतानंद जय स्वामीनारायण। प्रकट सदा सर्वकर्ता परम मुक्तिदाता जय परम मुक्तिदाता, धर्म एकांतिक स्थापक, धर्म एकांतिक स्थापक, भक्ति परित्राता जय स्वामीनारायण। दास भाव दिव्यता सह ब्रह्म रूपे प्रीति, ओ ब्रह्म रूपे प्रीति, सुरद भाव अलौकिक, सुरद भाव अलौकिक, स्थापित शुभ रीति जय स्वामीनारायण। धन्य धन्य मम जीवन तव शरणे सुफलम्, ओ तव शरणे सुफलम्, यज्ञ पुरुष प्रवर्तित, यज्ञ पुरुष प्रवर्तित, सिद्धान्तं सुखदम् जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण, जय अक्षर पुरुषोत्तम, अक्षर पुरुषोत्तम जय, अक्षर पुरुषोत्तम जय, दर्शन सर्वोत्तम जय स्वामीनारायण। जय अक्षर पुरुषोत्तम, जय स्वामीनारायण। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। अब इस सत्संग सभा की पूर्णाहुति हम भगवान के ध्येय मंत्र और विदाई श्लोक से करेंगे।
अतीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्य दासभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे। श्रीहरिं